चौरसिया इंडियन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के उस ऐतिहासिक बजट की जो छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है और इसमें गांव गरीब किसान से लेकर हर वर्ग को चिंता की गई है। जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा नवाचारों के माध्यम से रोजगार स्वरोजगार स्थापित किए जा रहे हैं और लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है, वहीं यहाँ पर गोधन न्याय योजना एक छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में उभरती नजर आ रही है। तो हम बात करते हैं समावेशी विकास को लेकर बनाए गए उस बजट की जिसके रचयिता प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं किस तरीके से उन्होंने इस समावेशी विकास को लेकर इस बजट को तैयार किया। सर्वप्रथम आपका इंडिया न्यूज में हार्दिक स्वागत जी। नमस्कार और सबसे बड़े बजट की हार्दिक बधाई जी। अब 1 लाख से पार पहली बार हुआ है, 1 लाख करोड़ से। इस बजट में सबसे बड़ी चीज रही कि इसमें हर वर्ग को साधा गया है और जो अंतिम व्यक्ति है प्रदेश का उस तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाया गया है। तो कैसे किया आपने इस जो सबसे बड़ा बजट जो बना है? ये इस विचार के साथ कि इस बजट में इस राजकोष में सबका हिस्सा है, तो वो हिस्सा उन तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे महिला हो, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे युवा हो, चाहे हमारे आदिवासी संस्कृति को बचाने में जिनकी भूमिका रहती है, वो हमारे ध्वजवाहक कह सकते हैं, जिसमें बैगा है, पुजारी है, गुनिया है और भी जो लोग हैं, तो उनकी भी व्यवस्था। और साथ ही अब जो इकोनॉमी को आगे बढ़ाया, तो ग्रामीण हमारे परिवेश में जितने भी वहाँ जो चाहे उत्पादन हो, चाहे दलहन हो, तिलहन हो, धान्य हो, और साथ ही लघु उपज हो, उसके प्रोसेसिंग का प्लांट लगाएं ताकि हम उसका वैल्यू एडिशन भी करें, लोगों को रोजगार मिल सके, ज़्यादा कीमत भी मिल सके, और उसके लिए सीमार्ट उसके विक्रय की व्यवस्था। तो ये हम इंटीग्रेटेड डेवलप करना चाहते हैं। उत्पादन करने वाले को विक्रय की चिंता नहीं होनी चाहिए, विक्रय करने वाले की चिंता नहीं होनी चाहिए कि क्वालिटी क्या होगा। तो उसमें सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं और इस बजट में शामिल किया है। इसलिए इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 600 करोड़ रुपए का हमने व्यवस्था की। जो भूमिहीन श्रमिक है उसके लिए भी 7,000 बढ़ा कर दिया। किसानों को अब जैसे समर्थन मूल्य बढ़ेगा उसको अगले साल, इस साल तो 2540 रुपये मिलेगा उनको क्विंटल, अगले साल जितना समर्थन मूल्य बढ़ेगा और बढ़ जाएगा। तो किसान के लिए भी है। शहर के विकास के भी पूरा ध्यान रखा गया है। स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल, हिंदी माध्यमिक स्कूल, उसकी भी व्यवस्था। विधायकों के क्षेत्र विकास निधि में 2 करोड़ के बजाय 4 करोड़ कर दिया गया। उसके साथ साथ जो पुरानी पेंशन कर्मचारियों की जो डिमांड थी उसको भी हमने लागू कर दिया। एक सबसे बड़ी चीज है कि भूपेश बघेल हमेशा नवाचारों के लिए जाने जाते हैं। जिस तरीके से गोधन न्याय योजना आज देश में प्रचलित हुई है और छत्तीसगढ़ मॉडल की लीड करती नजर आ रही है, और यहाँ पर आज जब आप पहुंचे तब आपने एक गोबर से बना हुआ बैग भी लेकर आए थे, और पिछली बार जिस तरह आपने एक जो आपका राज्य का एक पंछा था उसके साथ आए थे। तो इन नवाचारों में कैसे आप इस बजट को देखिए, इसमें गोबर से भी कैसे पैसा कमाया जा सकता है छत्तीसगढ़ ने कर दिखाया। गोबर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना कीमती है, चाहे वो घर में उपयोग करने लिपाई पोताई की बात, पवित्रता की बात हो, चाहे पूजा में हम गौरी बनाते हैं तब उसकी बात हो, चाहे हम खेत में डाल के अपनी जमीन के स्वास्थ्य को ठीक करते हैं, उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं, तो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है गोबर। तो उससे फिर गोबर से बना हुआ आज ब्रीफ केस लेकर आए। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर जो विपक्ष ने इसे ढोल का पोल और सफेद हाथी का बजट बताया है, तो इसे आप किस तरह ले रहे हैं? रमन सिंह तो 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 15 साल में एक आध बार सरप्लस बजट प्रस्तुत किया। हमने तो 4थे साल में सरप्लस बजट कर दिया, जबकि कोरोना काल था, केंद्र से हमको शायद सहयोग नहीं मिला, उसके बावजूद भी सरप्लस बजट हमने प्रस्तुत किया। और वो भी रमन सिंह कभी 1 लाख करोड़ तक नहीं पहुंचा पाया, हम 1,04,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया। तो ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिन्होंने बताया कि यहाँ पर 1,04,000 करोड़ के बजट से सरकार 2022-23 में एक तरह से पूरे प्रदेश को का जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया गया है उस नारे को चरितार्थ करती नजर आएगी।
कैमरामैन अभिषेक डटसेना के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।